हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त प्रिजन एक्शन थ्रिलर मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। इस मूवी का नाम लॉकअप है। ये मूवी 1989 में रिलीज हुई और इस फिल्म में लीड रोल प्ले कर रहे हैं एक्टर सिल्वेस्टर स्टेलोन। तो कहानी शुरू होती है फ्रैंक से, जो एक कार मैकेनिक होता है और उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है जिसका नाम मेलिसा होता है। फ्रैंक जेल में अपनी सजा पूरी कर रहा होता है और एक बेहतरीन रोल मॉडल कैदी होता है, इसलिए उसको मिनिमम सिक्योरिटी प्रिजन में रखा जाता है और मिनिमम सिक्योरिटी पर उसको जेल से बाहर भेजा जाता है ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिल सके, फुटबॉल गेम देख सके और अपनी वर्कशॉप को चला सके। फ्रैंक की सजा खत्म होने में सिर्फ 6 महीने रह गए होते हैं और फ्रैंक की जेल लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही होती है। फिर रात को गार्ड्स आते हैं जेल में और फ्रैंक को ले जाते हैं। उसका ट्रांसफर हो जाता है और उसको बहुत बेदर्दी से ले जाते हैं और फ्रैंक को गेटवे प्रिजन, जो एक मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन होता है, वहां ट्रांसफर कर देते हैं, जहां का वार्डन ड्रमगूल होता है और फ्रैंक उसको जानता होता है। और ये जेल बहुत ही सख्त होता है और कैप्टन माइसनर फ्रैंक को धमकाता है। और फिर फ्रैंक की मुलाकात ड्रमगूल से होती है और ड्रमगूल बताता है कि 5 साल पहले फ्रैंक उसकी जेल से भागा था और अब वो उसका बदला लेगा, क्योंकि उसके बाद ड्रमगूल डिमोट होके गेटवे प्रिजन का वार्डन बन गया और ये उसके करियर पर एक काला धब्बा था। और फ्रैंक की सजा, जो उस वक्त 2 हफ्ते में पूरी होने वाली थी, वो बढ़ के 5 साल की हो गई। लेकिन फ्रैंक को मिनिमम सिक्योरिटी प्रिजन भेजा गया और फ्रैंक के मेंटोर से मिलने के लिए ड्रमगूल ने फ्रैंक को पैरोल नहीं दी थी, जिसकी वजह से फ्रैंक ने जेल तोड़ी थी। और मीडिया को पता चला कि ड्रमगूल एक खराब वार्डन है। अब ड्रमगूल अपना बदला लेना चाहता है और इस जेल में कोई कानून नहीं, जैसा ड्रमगूल चाहेगा वैसा ही होगा। और फिर गार्ड्स फ्रैंक को मारते हैं और टॉर्चर करते हैं और वहां के कैदी भी खतरनाक होते हैं। और एक कैदी जो ड्रमगूल का खास होता है, उसका नाम वीवर होता है, वो फ्रैंक को तंग करता है और शैंक से डराता है। और इतने में एक गार्ड आ जाता है और जब वो फ्रैंक से शैंक के बारे में पूछता है तो फ्रैंक उसको नहीं बताता कि वीवर के पास शैंक थी या नहीं थी। और ट्रेडमोर प्रिजन में एक और कैदी डैलस नाम का था जो फ्रैंक को जानता था। वो फ्रैंक से दोस्ती करना चाहता है और वो इक्लिप्स, जो जेल की वर्कशॉप में काम करता है, वहां फ्रैंक को लगवाना चाहता है, लेकिन ड्रमगूल के खौफ से इक्लिप्स मना कर देता है। और मेलिसा फ्रैंक को लेके परेशान होती है और लंच टेबल पर फ्रैंक और डैलस की दोस्ती एक नौजवान कैदी से होती है जिसका नाम वो फर्स्ट बेस रख देते हैं। और फिर फ्रैंक वीवर के साथ फुटबॉल खेलता है जिसमें सब फ्रैंक को बहुत मारते हैं, लेकिन फ्रैंक हार नहीं मानता और फ्रैंक की हेल्प में इक्लिप्स आ जाता है और सबको मारता है और फ्रैंक की टीम जीत जाती है। लेकिन वीवर आखिर में फ्रैंक को मार के उसका रिंग लॉकेट ले जाता है और इक्लिप्स फिर फ्रैंक को जॉब दे देता है वर्कशॉप में। और फ्रैंक बताता है कि उसने मैकेनिक वाला काम अपने मेंटोर गैलिटी से सीखा और कुछ लड़कों ने गैलिटी को मारा और पुलिस ने कुछ नहीं किया, जिस वजह से फ्रैंक ने जाके उनको मारा और इसी वजह से उसको 18 महीने की सजा हुई। और फिर इक्लिप्स उसको अपनी प्रोजेक्ट या ड्रीम प्रोजेक्ट कार दिखाता है, जो फोर्ड मस्टैंग होती है, जिसको वो बनाना चाहता है और उसने उसका नाम मेबेलिन रखा होता है। और दोनों मिलके फिर मेबेलिन पर काम शुरू कर देते हैं, क्योंकि इक्लिप्स एक डेंटर होता है और फ्रैंक एक कार मैकेनिक होता है। और फिर चारों दोस्त मिलके उस गाड़ी को बेहतरीन तैयार करते हैं और मेबेलिन को रिफअप कर देते हैं। और फ्रैंक फिर फर्स्ट बेस का मूड ठीक करने के लिए उसको गाड़ी वर्कशॉप के अंदर चलवाता है, लेकिन फर्स्ट बेस कार को बाहर ले जाता है और जेल में भगाता है। और ड्रमगूल फिर सजा के तौर पे फर्स्ट बेस को कुछ नहीं करता, लेकिन फ्रैंक को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में 6 हफ्ते के लिए भेज देता है और चारों के सामने ड्रमगूल कैदियों से गाड़ी को तबाह करवा देता है। और फिर दोबारा फ्रैंक को टॉर्चर करते हैं और जेल में गार्ड्स फ्रैंक को बहुत मारते हैं कि माइसनर आके रुकवा देता है और ब्रेडन को भी ऐसा जुल्म अच्छा नहीं लगता। और कैप्टन फ्रैंक को बाहर ले जाता है और फ्रैंक को माइसनर समझाता है कि सिस्टम के साथ चले। और ब्रेडन मेलिसा के लिखे लेटर्स देता है फ्रैंक को और 3 हफ्ते रह गए फ्रैंक की सजा खत्म होने में। और ड्रमगूल वीवर से कहता है कि कुछ करो
कि फ्रैंक गलती करे और उसकी सजा बढ़ जाए, और गार्ड्स फर्स्ट बेस को जिम भेज देते हैं जहां वीबर और दूसरे कैदी फर्स्ट बेस को मार देते हैं। और फ्रैंक फिर वीबर को बहुत मारता है और मारने वाला ही होता है जान से, लेकिन नहीं मारता। और इतने में एक कैदी फ्रैंक के शैंक मार के चला जाता है। और फ्रैंक फिर जेल के हॉस्पिटल में होता है और मेलिसा फ्रैंक से मिलने आती है और दोनों प्यार करते हैं। और अचानक गार्ड्स उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करते हैं और मेलिसा को जल्दी भेज देते हैं। और एक और कैदी जो 2 दिन बाद छूटने वाला होता है फ्रैंक से मिलने आता है और कहता है कि वो मेलिसा का रेप करेगा वीबर का बदला लेने के लिए। और फ्रैंक और डैलिस जेल से भागने का प्लान बनाते हैं सीवरेज लाइंस के जरिए। और डैलिस फ्रैंक को डेड एंड पर ले जाता है जहां ड्रमगुल और गार्ड्स फ्रैंक को पकड़ लेते हैं। और डैलिस कहता है कि वार्डन ने फ्रैंक को पकड़वाने के लिए डैलिस को डील दी कि उसको रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन ड्रमगुल डील से पीछे हट जाता है और अगर डैलिस वापस जाएगा जेल तो कैदी उसको धोखा देने पर जान से मार देंगे। और गार्ड्स फिर डैलिस को भी मारते हैं और अब फ्रैंक की सजा 10 साल की हो जाएगी। और पता चलता है कि वो रेप वाला कैदी पुलिस गार्ड होता है और ये सब ड्रमगुल का एक जाल था फ्रैंक को फंसाने के लिए। और फ्रैंक दोनों गार्ड से लड़ता है और आखिर में मैनली से लड़ता है और मैनली उसको मारता है और फ्रैंक उसको पानी में फेंक देता है मार मार के। और फिर डैलिस फ्रैंक से माफी मांगता है, लेकिन मैनली फिर फ्रैंक को गर्दन से पकड़ लेता है और डैलिस अपने आप को और मैनली को इलेक्ट्रिक्यूट कर देता है और दोनों मर जाते हैं। और फ्रैंक भागता है और माइसनर और वार्डन में भी झगड़ा होता है फ्रैंक को लेके और गार्ड्स को फ्रैंक नहीं मिलता और फ्रैंक फिर ड्रमगुल के ऑफिस में पहुंच जाता है और उसको पकड़ लेता है और फिर उसको इलेक्ट्रिक चेयर पर बांध देता है मारने के लिए। और गार्ड दरवाजा तोड़ रहे होते हैं और फ्रैंक आखिरी लीवर से अपने हाथ को बांध लेता है और मरने की सूरत में लीवर दब जाएगा और वार्डन भी मर जाएगा। और ड्रमगुल डर के सब मान लेता है और फ्रैंक आखिरी लीवर दबाता है, लेकिन कुछ नहीं होता क्योंकि फ्रैंक ने फ्यूज निकाल लिया होता है और ये सब उसने कन्फेशन के लिए किया होता है। और माइसनर फ्रैंक को पकड़ लेता है और वार्डन को भी पकड़ लेता है और वार्डन कैप्टन को धमकी देता है बुरे अंजाम की, लेकिन वो नहीं मानता। और फिर जुडिशियल इंक्वायरी होती है वार्डन के खिलाफ और फ्रैंक को अपनी पुरानी सजा के हिसाब से रिहा कर दिया जाता है और सारे कैदी उसको अलविदा कहते हैं और कैप्टन भी खुशी से अलविदा कहता है फ्रैंक को और फ्रैंक और मेलिसा बाहर जाके एक दूसरे को किस करते हैं।